नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें आपने जरूर सुनी होगी नेताओं की जुबान से या किसी और की, लेकिन चरमराई स्वास्थ्य सेवा के कारण सीतापुर का पिसांबा स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। इसकी बदहाली के कारण इस क्षेत्र के लोगों को निजी क्लिनिकों पर, निजी अस्पतालों में जाने को विवश होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब अस्पताल खुद ही बीमार हो तो यहाँ के लोगों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, हेल्थ फॉर ऑल, आयुष्मान भारत जैसी विभिन्न योजनाओं के बीच लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा तक उपलब्ध नहीं होना जनता के रहनुमाओं के लिए एक आईना है। लापरवाह और हाफ्ती स्वास्थ्य सेवा के चलते मजबूरी में लोग निजी अस्पतालों और निजी क्लिनिक पर जाने को मजबूर है। बता दें आपको कि यहाँ गरीबों के शोषण से परहेज ये अस्पताल नहीं करते हैं। अस्पतालों में ना बेड होना और अस्पतालों में पंखे भी नहीं होना स्वास्थ्य सेवाओं की चुस्त दुरुस्त करने का ये दावा लोगों का मुंह चढ़ा रहा है। सीतापुर के पिसांबा स्वास्थ्य केंद्र में आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हाल ही में एक प्रसूता अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी, जहां उसे अस्पताल के फर्श पर ही लेटना पड़ा। रात के वक्त लाइट नहीं आई, जिससे मरीजों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात कितने बद से बदतर हो चले हैं। वहीं जानकारी ये भी मिली है कि वार्ड में 18 घंटे तक लाइट नहीं आई है, जिससे कि मरीज हाथ वाला पंखा चलाकर फर्श पर ही लेट गए। मरीजों के परिजनों का यह भी मानना है कि अस्पतालों में कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, ना ही कोई सुविधा मिल पा रही है, जिसके चलते मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अधिकतर दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की जो व्यवस्था है कितनी बदहाल है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रसूता महिला है जो फर्श पर ही लेटी हुई है। बेड नहीं मिला तो मजबूरी में महिला को फर्श पर ही लेटना पड़ा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चुस्त और दुरुस्त होगी। सबसे पहले तो हम वो बयान सुनेंगे कि मरीज के परिजन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। का दिक्कत रहा है? डिलीवरी वाला? अच्छा, तो डॉक्टर मिले? मिला। का बताइए? 2 बजे। 2 बजे? तो यहाँ काहे नीचे काहे लेटाए? का कहे अंदर बेड है ना? बेड खाली ना, हवा नहीं लगना है, नहीं तो लेके अच्छा, बेड नहीं खाली? अच्छा, तो आपने परिजन का बयान सुना। बता रहे हैं कि डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं आते हैं। लगातार ये लापरवाही अस्पताल में देखने को मिल रही है। बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर भी 2 बजे तक पहुंचते हैं, जबकि समय रहता है कि 9 या 10 बजे जो उनकी ड्यूटी का समय रहता है, लेकिन इस वक्त भी डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसा कि आपने महिला का बयान सुना कि डॉक्टर 2 बजे आएंगे, तब तक महिला को वेट करना पड़ा है, इंतजार करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उप स्वास्थ्य केंद्रों की इन दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, नंदकिशोर नाग जी जुड़े हैं जो सीतापुर से हैं। इन तमाम जानकारी हमको मुहैया कराएंगे। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो हेड है। ज्ञानेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले नंदकिशोर, आपका ही रुख कर लेता हूं। जिस प्रकार से ये हम पिसांबा उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, जहां पर हेल्थ सिस्टम के हाल कितने बेहाल है, ये हमने देखा, तस्वीरों के माध्यम से, बयानों में भी देखा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसामा का मामला है, जहां प्रसूतों को प्रसव की पीड़ा होने पर उसे अस्पताल लाया गया था, जहां उसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल पाई और डॉक्टरों का वेट करते हुए वो खुद फर्श पर लेट गई। वहां पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते उसे हाथ पैर से अपने आप को हवा करना पड़ रहा था। ये ऐसा मामला है सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग का जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, जबकि शासन के द्वारा बराबर कहा जा रहा है कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन किसी भी डॉक्टर की अगर बात की जाए तो डॉक्टर यहाँ पर मनमानी करते हुए नजर आते हैं और अपने समय से जो ड्यूटी करना चाहिए वो ड्यूटी भी करते नजर नहीं आते। इससे पहले आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया था, जहाँ पर 5 डॉक्टर अनुपस्थित मिले थे, जिन्हें खुद अपने हाथों से रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाई गई थी। जी मनीष। बिल्कुल ठीक। देखिए नंदकिशोर जी, ये दावा स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने का कितना सही है और कितना लाजमी है, ये तस्वीरों से हम देख रहे हैं। वहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि जितने भी मरीज वहाँ पर मौजूद हैं, भर्ती है, सभी के सभी हाथ का जो पंखा रहता है उससे हवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दावा कितना सही है?
बिल्कुल ये अगर ऐसी तस्वीर देखी जाए तो पूरे सीतापुर के जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र पाए जाते हैं सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विद्युत व्यवस्था एकदम चौपट है, जिससे मरीजों का हाल बेहाल है। लोग बेडों अगर मुश्किल से उन्हें बेड जो मिल जाती है तो उन्हें पंखे की हवा नसीब नहीं होती। इस तरीके से अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बेहतर नहीं है। जो दावे किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ठेंगा दिखाने का स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी काम करते हैं। जी मनीष। बिल्कुल, देखिए अगर आनंद किशोर यहाँ पर कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाए तो उसके हाल क्या होते होंगे? लाइट नहीं है तो मशीनरी भी नहीं चलती होगी, ऐसे में उसका इलाज कैसे होगा? इसके अभाव में तो उसकी जान चली जाएगी। बिल्कुल, अगर कही जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं की अगर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो यहाँ पर अगर कोई डिफिकल्ट कंडीशन में कोई मरीज को अगर भर्ती कराया जाता है तो वो सेवाओं के अभाव में उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जो डॉक्टर की कमी या दवाई उपलब्ध न होने के कारण कई लोगों की ऐसे मौत हो जाती है, जो हंगामा करने के बाद में थाने तक मामला पहुंचता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोग मायूस होकर के अपने घर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की हो गई है सीतापुर में। हालांकि बेहतर करने के लिए सीएमओ ने बार बार दौरे किए हैं हर सीएससी में, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की मनमानी के चलते यहाँ की सेवाएं बेहतर नहीं हो पाई हैं। अब देखना बाकी है कब तक ये सेवाएं बेहतर हो पाती है या नहीं, ये गर्व की बात होगी। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है, ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो है। ज्ञानेश जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनकी दुर्दशा कितनी बद से बदतर हो चली है, ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम के हाल कितने बेहाल है। आप देखिए अस्पताल खुद ही बीमार है, ऐसे में अस्पताल का इलाज कौन करेगा? देखिए मनीष जी, आप जो जिक्र कर रहे हैं, बता दूं कि विधानसभा सत्र कल था और पहला दिन था। और सत्र शुरुआत होने के बाद में विधायिका जो रागिनी थी, उन्होंने एक प्रश्न किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए ब्रजेश पाठक की मंत्री होने पर। उन्होंने कहा कि देखिए लगातार बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, ठीक से व्यवस्थाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इमरजेंसी में लोगों को राजधानी लखनऊ ले जाना पड़ता है। वहाँ भी सुविधाएं ना होने की वजह से लोग जो पेशेंट हैं वो दम तोड़ देते हैं। तो ब्रजेश पाठक ने उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश में सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आप लगातार देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर करोड़ों अरबों रुपए सरकार दे रही है, और लेकिन वो कहाँ जा रहा है मनीष जी? बड़ा प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो सुविधाएं हैं उस पर नहीं खर्च हो रहा। और देखिए आपकी लाइट नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, मरीज जो है खुद पंखा आक रहा है, और सरकार कहती है सब बहुत अच्छा है, बस एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं, चाहे वो सरकार के मंत्री हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे लेकिन ज्ञानेश जी, सब चंगासी कैसा है? यहाँ देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और दर्शक आप भी देख रहे होंगे, इन तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से लाइट नहीं है, अंधेरे में ही मरीजों को रखा गया है। वहां पर अगर कोई भी अगर इमरजेंसी में यहाँ पर गंभीर मरीज आता है तो उसका इलाज कैसे होता होगा? क्या वो इन अव्यवस्थाओं के बीच में दम तोड़ देगा? तो सब चंगासी कैसा तस्वीरें बता रही है। वो बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए व्यवस्थाएं कागजों पर सही है, लेकिन धरातल पर नहीं है। जैसा हम आप हैं और आम नागरिक देख रहा है, जो आम नागरिक सरकार की व्यवस्थाओं के पास जाता है इलाज कराने के लिए, लेकिन ये यहाँ ऐसा नहीं। तो ये बड़ा हमारे लिए, हमारे आम जनता के लिए दुर्भाग्य, जो मंत्री स्तर के बने हुए हैं, ये तो कागजों पर कहते हैं, विधानसभा सत्र के दौरान कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल पर कभी उतर के नहीं देखते हैं। अगर कभी बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी, बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी। अरुण सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं देश न्यूज में। अरुण जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से पिसांबा स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक प्रसूता को ना बेड मिला है, ना ही बिजली नसीब हो पा रही है, और ना ही माकूल इलाज नसीब हो पा रहा है। मरीज वहां पर डॉक्टर का इंतजार भी करते रहते हैं, जैसा कि हमने अभी बयान में सुना। एक मरीज के परिजन बता रहे हैं कि हम डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब 2 बजे आएंगे। ऐसे में देखिए जो सरकार के दावे हैं कि सब चंगासी, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को, जिन्होंने इस समाज से जुड़ा हुआ एक सकारात्मक मुद्दा उठाया है। और ये मैं वास्तविकता यही है पूरे उत्तर प्रदेश की कि जो सरकार का जो तंत्र है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार के जो विभाग हैं, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग की दशा देखें, चाहे आप सबसे पुलिस विभाग की दशा देखें, बद से बदतर ही होती चली जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग में जो स्थिति है प्रसूता की, जिसको देख करके आज पूरे जनपद में एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी कहा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में चलने वाले हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड सेंटर, जिसके लिए जहाँ से उनको अच्छी कमाई, जहाँ से अच्छी सुविधा मिलती है, जहाँ से अच्छी मोटी उनको कमाई होती है, ऐसे डॉक्टर तो भगवान का रूप माना जाता है। वो प्रतिनिधि कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, वो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। अगर वो मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, इस तरीके से लापरवाही करेगा, तो समाज ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। आज नहीं तो कल कहीं न कहीं ऐसे लोग जो चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर बन करके लाखों रुपए महीने पगार ले रहे हैं, और गांव का गरीब किसान और उसकी परिवार के सदस्य आज भटक रहे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, आज उनको एक बेड तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। चलो ये तो एक साधारण बात, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टरों के लड़कों को जब आज लखनऊ मुख्यालय पर बेड नहीं मिल पा रहा है, जो अपना दर्द बयां करते हैं, अनुशासनहीनता की सीमा में आते हैं, तो ऐसे लोगों ये क्या बात कही जाए सरकार में। बिल्कुल अरुण जी, और जैसा कि देखिए ज्ञानेश वर्मा जी अभी बता रहे थे कि कल विधानसभा में बकायदा ये प्रश्न पूछा गया, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सभी लोगों को इलाज मिल रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई कि अदब गोंडवी का एक मशहूर शेर है, आपने भी सुना होगा कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये तो वो वाली बात हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो मौसम गुलाबी दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, निश्चित रूप से सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में इसको लिख कर रख लीजिए। कहीं न कहीं से अकेले ईमानदार शख्स योगी बाबा जो है, उनके सहारे चल रहा है तंत्र, लेकिन उनका जो निचला एडमिनिस्ट्रेशन है, निचला प्रशासन तंत्र है, वो उनका सहयोग कहीं से करता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़े खुल के सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए नंद किशोर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से महिला को, एक प्रसूता को बेड नहीं मिला, वो फर्श पर ही लेट गई, ऐसे कितने ही मामले होंगे जो प्रकाश में नहीं आते हैं। हालांकि इक्का दुक्का मामला जो है प्रकाश में आते हैं तो वो मुद्दा बन जाते हैं, लेकिन हम अगर ये भी देखें कि दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जो सामने ही नहीं आ पाते हैं लोगों की, तो लोगों की समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। अभी ये मुद्दा हमारी बहस के केंद्र में बना, तो हम और आप बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले दबा दिए जाते होंगे। क्योंकि इकलौता ये पिसावा सीएससी का मामला नहीं है, ये पूरे जनपद के सीएससी या पीएससी हो, सब कहीं का ऐसा ही मुद्दा है। क्योंकि अगर कहीं बेड है तो वहां पर इतनी गंदगी होने के चलते लोग खुद स्वयं बेड पर लेटना नहीं पसंद कर रहे और बेंचों पर, फर्शों पर लेट करके अपना इलाज कराने के लिए बेहोश होते हैं। क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं के रूप में कुछ बेडें तो उपलब्ध होती हैं, लेकिन इतनी गंदगी होती है जिसको देख करके मरीज खुद ही उस पर लेटना मना कर देता है और फर्श पर लेट करके अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हो जाता है। इसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की विफलता ही कहा जाएगा, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले सामने तो आते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अगर इस पर विचार किया जाए तो ऐसे मामले सही हो सकते हैं। ऐसा कि नहीं कि इन मामलों को संज्ञान में लेकर के सही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। केवल वाद विवाद किया जाता है और उन पर दावे कसे जाते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्य करता नजर नहीं आया है। अब तक कितने भी औचक निरीक्षण किए गए हों सीएमओ के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा, लेकिन उसका कुछ दिन तक केवल प्रभाव रहता है, उसके बाद में ये प्रभाव भी मिट जाता है और लोग फिर विवश हो जाते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को ढूंढने के लिए, जो प्राइवेट अस्पतालों को चक्कर लगा करके अपनी जेबों पर काफी भार डालते हैं और परेशान होते हैं। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है। देखिए ज्ञानेश जी, लगातार एक सवाल जरूर उठता है कि जैसा आपने भी बताया कि विधानसभा में सवाल उठा तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है, लगातार उन पर काम हो रहा है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा है तो अस्पतालों में नजर क्यों नहीं आ रहा है। अस्पतालों में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, मरीजों की जो परेशानी सामने निकल कर आ रही है, वो इससे जुदा क्यों है। देखिए मनीष जी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 7 साल हो गए और 7 साल होने के बाद में वो एक दूसरे पर आरोप लगाना हर समय ठीक नहीं है। आपने 7 साल में क्या किया ये भी तो दिखाने की जरूरत है। अब विपक्ष में हम बात करें तो रागिनी विधायक ने प्रश्न किया उनसे कि भाई ये चाहे पीड़ित हो, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो इन सारी वजहों से जो लापरवाही होती है और मरीजों की मौत होती है, इसकी जिम्मेदार कौन है। स्वास्थ्य विभाग है।
तो उन्होंने, हालांकि ब्रजेश पाठक जी ने कहा नहीं बहुत अच्छा है, यहाँ कहीं कोई मौत नहीं है, आंकड़े बता रहे हैं। तो देखिए, ये सरकार तो अपनी छवि को धूमिल नहीं करना चाहेगी, लेकिन हकीकत क्या है ये हम लोग दिखाते हैं। और उसके बाद भी चाहे मंत्रियों हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी, सीएमओ जिले को अगर देखा जाए तो एक औचक निरीक्षण नहीं करते होंगे सीतापुर के, या अन्य जिलों की बात करें, वो केवल एसी में बैठकर मजे करते हैं। जबकि उनका अधिकार है भाई क्षेत्र में जाकर हॉस्पिटलों की जांच करना कि सही समय पर डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और लाइन लगी है तो क्यों लगी है, जांच हो रही है तो कहीं है। धरातल पर उनको उतरने की जरूरत है, लेकिन सीट मिलने के बाद में वो सारे दर्द को भूल जाते हैं, उनको सिर्फ एसी में बैठना है। मैं कह रहा हूँ महीने में 2-4 बार विजिट कर लीजिए, सिस्टम सब सही हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाहता है, केवल कागजी दावों को करते हैं, कहते हैं। अब देखिए, वो लाइट नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पैसा बजट सरकार लगातार देती है जिलों में, लेकिन उसके बाद में वो पैसा कहाँ जाता है? लाखों रुपए की दवाइयां हैं, फिर भी पेशेंट बाहर से खरीदता है, बीमार परेशान होता है, और डॉक्टर की लापरवाहियों की वजह से पेशेंटों की मौत हो जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, और कुछ दिन बाद मामला तेजी रहती है, उसके बाद में फिर सब ठंडा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी, हमारे साथ में आरोप बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी, हमारे साथ में संजय जायसवाल जी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। संजय जी, आपसे समझना चाहूँगा कि उप स्वास्थ्य केंद्रों की जो दुर्दशा हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें सीतापुर की पिसावा से निकलकर आई है, ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम के हाल इतने बेहाल क्यों हैं? अस्पताल खुद बीमार है, सिस्टम को ही इलाज की दरकार है, इसका इलाज कैसे होगा? पिसावा से जो तस्वीरें निकलकर आई, वहाँ पर एक प्रसूता को बेड नहीं मिला, वहाँ पर बेड नहीं मिला, इसके अलावा बिजली नहीं मिली, 18 घंटे तक वार्ड में बिजली नहीं आई, परेशानी कई प्रकार की भुगतनी पड़ी है मरीजों को। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों पर? जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जब भी मौसम खराब होता है, गर्मी से बरसात का सीजन आता है, तो उस समय ये सब चीजें देखने को मिलती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो अपने ब्रजेश पाठक जी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री, बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। आए दिन अस्पतालों का निरीक्षण किया करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन बात करें जो अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, कहीं न कहीं इनकी ढिलाई देखी जाती है, और इनकी ढिलाई की वजह से ये सब चीजें होती है। अगर बात करें बिजली के मुद्दे को लेकर, तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जहाँ पहले छोटे जिलों में 24 घंटे बिजली देने का कार्य करती थी, उसमें कहीं न कहीं कटौती की है। बिजली की इस समय खपत बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि शहरों में बिजली बहुत ज्यादा खपाई जा रही है। इस वजह से जो है, आपको बताया कि छोटे जिलों में, कस्बों में यहाँ पे बिजली काटी जा रही है। तो बिजली काटने की जो कारण बना हुआ है, बिजली की आपूर्ति, अभी की आपूर्ति पूरी न होने को अगर मामला देखा जाए तो इसका सीधा असर गाँव में और कस्बों में पड़ता है, छोटे जिलों में पड़ता है, जहाँ आपूर्ति होती है, जहाँ स्वास्थ्य है, उनको उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर जो अस्पताल में भर्ती है, अगर 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं आएगी, तो बहुत बड़ा असर पड़ता है कि मरीज की तबियत और खराब होती है। अगर तो जिम्मेदार का विभाग पूरी तरीके से सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। देखिए, चीजें होती है तो क्यों नहीं पूरा किया जाता है, इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है। लेकिन सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी औचक निरीक्षण बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारियों के अंदर जो उदासीनता देखी जाती है, बहुत खराब बात है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को सरकार कई बार निर्देश कड़े उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर है, सीएमओ है, जिले के सीएमओ होते हैं, डिप्टी सीएमओ होते हैं, ये लोग चीजों का नतीजा होता है कि इस तरीके की चीजें सामने आती है। बिल्कुल ठीक है। देखिए संजय जी, अभी आपने बताया कि ब्रजेश पाठक जी लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। हमने देखा कि रायबरेली के अस्पताल जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर कम से कम नहीं तो 20 से अधिक तो डॉक्टर नहीं मिले, स्टाफ नहीं मिला, वहां पर मौके पर हड़कंप मच गया। कानपुर में वो गए, इसके अलावा लखनऊ में भी कई हॉस्पिटलों को उन्होंने दौरा किया। ये नहीं कह रहे हैं हम कि वो दौरा नहीं कर रहे हैं, वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनके दौरे में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि उनके जाने के बावजूद भी अधिकारियों का डर नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञानेश जी बता रहे थे अभी कि एक सवाल पूछा गया विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, तो वो किस आधार पर ठीक बता रहे हैं? क्या उनके दौरे को लेकर ठीक बता रहे हैं या कुछ और चीज को लेकर बता रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि जैसे ज्ञानेश जी ने बताया, नंदकिशोर जी ने भी ये बताया कि जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो कभी कभार ही निकलते हैं, कभी तो निकलते ही नहीं हैं। वो अपने एसी रूम से बाहर निकलें, निरीक्षण करें, मौके पर जाकर देखें कि क्या व्यवस्था दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही है, तभी तो व्यवस्था ठीक होगी, तभी आप विधानसभा में दावा कर पाएंगे। अभी ब्रजेश पाठक जी ने दावा कर दिया कि विधानसभा में सब ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो तो इससे जुदा ही है।
अपने उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी या बिजली विभाग तो जो आपके जो ब्रजेश पाठक जी है वो लगातार दौरे करते हैं, लगातार उनकी वीडियो देखने को मिलती है कि कभी किसी हॉस्पिटल में चले गए, कभी किसी हॉस्पिटल में, और कितने कितने डॉक्टरों को जो लोग अनुपस्थित होते हैं उनको सस्पेंड भी। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आखिर अधिकारियों में उदासीनता क्यों है, आखिर डॉक्टरों में उदासीनता क्यों है? कहीं कहीं पैसे की लाखों के अंदर भारी हुई है, तो जो है दूसरा भगवान कहा जाता है या पृथ्वी का भगवान है, तो पृथ्वी के जो भगवान जो भ्रष्टाचार शामिल हो, जरा से 2 पैसे कमाने के चक्कर में हॉस्पिटल आते दिन रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने, उनको डॉक्टर ही नहीं मिलेगा तो होगा। सीधी बात है डॉक्टरों के ऊपर और जो विभाग के कर्मचारी है उनके ऊपर करनी चाहिए, जिससे अगर 2 लोगों के 10 लोगों पे कार्रवाई होती है तो लोगों को भी पाना चाहिए। लेकिन ये जो विभाग के कर्मी है इन्हीं की उदासीनता की वजह से ये देखने को बिल्कुल आए दिन मौतें देखती है, कभी डॉक्टर की लापरवाही, बिजली का। बिल्कुल ठीक है। अरुण सिंह जी, अंतिम टिप्पणी आप ही से रहना चाहूंगा। जिस प्रकार से तमाम बातें आपने सुनी, नेताओं के बयान भी आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि नेताओं की जो टिप्पणी रहती है, जो दावे रहते हैं, और जैसा कि ब्रजेश पाठक जी लगातार वो फील्ड पर रहते हैं, अस्पतालों का दौरा करते हैं, उनके खौफ बिल्कुल भी नहीं है अधिकारियों में, अधिकारियों की उदासीनता आखिर क्यों है? मनीष जी बता दूं आपको, बिल्कुल ये सत्य बात है जो आपने बात आखिरी लाइन में कही कि आखिर खौफ क्यों नहीं है। ये खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि इस समय सरकार में जो शासन है वो प्रशासन के आगे नतमस्तक है। प्रशासन ब्यूरोक्रेसी चला रही है पूरे डेमोक्रेसी को। जब कभी भी किसी भी प्रदेश में ऐसी स्थिति आती है और प्रशासन मदमस्त हो जाता है तो ऐसी समस्याएं जरूर आम खड़ी होती है और जिसका परिणाम आम जनमानस को भोगना पड़ता है। आज लाइट की स्थिति देख लीजिए, जो वहां पर लाइट नहीं है, ग्रामीण अंचलों में जो 24 घंटे से दावा कर रही थी सरकार, आज स्थितियां बहुत बद से बदतर हो गई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के अंदर तो स्वास्थ्य सेवाओं का कहीं टोटा पड़ा हुआ, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। जो अस्पताल है या पीएचसी है या पीएचसी है वहाँ कोई जाने वाला नहीं। बड़े बड़े अधिकारी बाढ़ के नीचे अपनी चौपहिया गाड़ी से नीचे उतरना, पानी में जो कभी ट्रैक्टर पे बैठ के राहत सामग्री बांटते कभी देखे जाते थे, वो आज गाड़ी से चौपहिया से नीचे एसी से उतर नहीं रहे हैं। ये सब प्रभाव पड़ रहा है और ये प्रभाव निश्चित रूप से समाज के लिए घातक है और तमाम सरकार के लिए भी घातक ही हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। चूंकि समय की एक सीमा है इसलिए इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि कुल मिलाकर एक कंक्लूजन आया है कि ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पर भारी है। क्या यही कारण है कि जो डेमोक्रेसी है, जो दावे करती है, वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं पहुंच पाते हैं? शायद इसी कारण यूपी में जो हेल्थ सेवा का जो सिस्टम है इतना बदहाल हो चला है। अगर ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी की सुने तो हेल्थ सिस्टम सुधर जाए, लेकिन आखिर क्या कारण है कि जो अधिकारी हैं वो सरकार के जो दावे हैं, जो सरकार की सेवा है, वो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या यूं कहें कि वो उदासीन बने हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि यूपी का हेल्थ सिस्टम सुधरेगा भी या नहीं सुधरेगा, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो जनता के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।